हमारी जान है, कभी इदारे के खिलाफ बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा पाकिस्तानी निज़ाद अमेरिकन बशिंदा इस्लामाबाद से गिरफ्तार हुआ है। ये वो अमेरिकन बशिंदा है कि जिनकी जमात ये इल्ज़ाम आयद करती थी कि रजीम चेंज और अमेरिकन मुदाखलत की वजह से PTI की हुकूमत गई है। लेकिन आपको मालूम है गुज़श्ता रोज़ इमरान खान चौक से डॉक्टर शहबाज गिल जो अमेरिकन नेशनल हैं उनको इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके ऊपर बगावत पर उकसाने की दफात के तहत मुकदमा थाना कोसार में दर्ज हुआ और सिटी मजिस्ट्रेट जो चांडियो साहब हैं उनकी बदयत में यह मुकदमा दर्ज हुआ। आज चूंकि उनको अदालत में पेश करना था तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, वैसे तो किसी भी मुलजिम को पेश करना हो तो इस्लामाबाद पुलिस 9 बजे के बाद 11 बजे के बाद पेश करती है, लेकिन ये पहला मुकदमा है कि जिसमें इस्लामाबाद पुलिस सुबह 8:15 बजे अदालत पहुंच गई और उसके बाद किसी भी सहाफ़ी को कमरा अदालत में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। जो वहाँ पे एहलकार तैनात थे उनसे जब पूछा गया तो उनका ये कहना था, जज ने हमें हुक्म दिया है कि किसी भी मीडिया के नुमाइंदे को कवरेज नहीं करने देनी, कमरा अदालत में घुसने नहीं देना। ताहम बाद हमारी जज से मुलाकात भी हुई और हमने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, वो आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल को जब आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया गया, ड्यूटी जज जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर की अदालत थी, उसमें पुलिस की भारी नफरी भी थी, मुकदमे के तफ्तीशी ऑफिसर भी थे, डॉक्टर शहबाज गिल भी थे। उनको जब पेश किया गया तो उनके वकील भी वहां पे थे, अली बुखारी और फैसल चौधरी। पुलिस ने ये इस्तदा की कि मुलजिम से मोबाइल फ़ोन बरामद करना है, मुलजिम की वॉइस जो है वो मैच करनी है, उसकी फ्रांजिक करवानी है और इसके अलावा ये देखना है कि ये जो प्रोग्राम किया गया जिसमें इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की गई वो किसके हुक्म पर किया गया, ये तफ्तीश करनी है। 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। इस पर जो मुलजिम के वकील थे उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि शहबाज गिल को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके कपड़ों के ऊपर खून है और इसके अलावा पुलिस ने जो तफ्तीश करनी है, मोबाइल फ़ोन ऑलरेडी पुलिस बरामद कर चुकी है, तो मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा जाए। ताहम अदालत ने फैसला महफूज किया। इस दौरान जो मुलजिम के वकील थे फैसल चौधरी, उनसे क्या बातचीत हुई हमारी वहां पे कमरा अदालत के बाहर जब वो निकले तो हमने क्या सवाल किए, क्या गुफ्तगू हुई, क्योंकि डॉक्टर शहबाज गिल से भी जो गुफ्तगू हुई वो भी आपको आगे चल के सुनाएंगे। लेकिन फैसल चौधरी ने आज इस केस के मुतालिक क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। रिमांड इन्होंने रात को जो इनके साथ करते रहे, डॉक्टर साहब के वेयर अबाउट्स हमें सुबह तक नहीं पता चले, इनको कहाँ से लेके आए, इनका मेडिकल कराया गया, उनके कपड़ों के ऊपर धब्बे खून के, उनको अपना जज साहब ने 15-20 मिनट मांगे हैं, फ़ोन इनके ले रहे हैं। हमारा जो अबडक्शन की एप्लीकेशन है वो थाना बनीकाना में है, उसको कोई रिसीव करने को तैयार नहीं है, जो जिस तरह से ब्रुटैलिटी हुई है। लेकिन जो भी कानून, हमने इनको कहा कि आप जुडिशल भेजें ताकि फिर हम कानून के मुताबिक फर्दर कार्रवाई। जी तो नाजरीन, ये फैसल चौधरी थे, शहबाज गिल के वकील थे और PTI के भी ये वकील हैं। लेकिन आपको मालूम है कि डॉक्टर शहबाज गिल इमरान खान के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी हैं, ये कहा जा रहा है। और अब जब अदालत में पेश किया गया डॉक्टर शहबाज गिल को तो अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया और कोसार पुलिस को ये हुक्म दिया कि मुलजिम शहबाज गिल का तिब्बी मायना भी करवाया जाए और 2 रोज़ के अंदर अंदर तफ्तीश मुकम्मल करके मुलजिम को दोबारा अदालत में पेश किया जाए, यानी कि जुम्मे के रोज़ मुलजिम को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। वहां पे जब कमरा अदालत से बाहर निकले तो कोई भी PTI का ऐसा रहनुमा वहां पे मौजूद नहीं था जो डॉक्टर शहबाज गिल के साथ इज़हार यकजहती के लिए आता, या PTI के कोई कारकुनान वहां पे मौजूद नहीं थे। इस दौरान डॉक्टर शहबाज गिल से हमारी जो गुफ्तगू हुई, हमने क्या सवाल किए, शहबाज गिल ने क्या जवाब दिया, क्योंकि डॉक्टर शहबाज गिल का ये कहना है कि उन्होंने फौज के खिलाफ किसी को नहीं उकसाया। उन्होंने एक बयान दिया और वो बयान सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ था। वो डॉक्टर शहबाज गिल से हमारी जो गुफ्तगू हुई, जो हमने सवाल किए, क्या जवाब दिए गए, आपको वो सुनवाते हैं। गिल साहब, कोई शर्मिंदगी है आपको? गिल साहब, ये बयान आपका अपना था इमरान खान का? गिल साहब, बयान आपका अपना था या इमरान खान का बयान था? गिल साहब, बयान आपका अपना था या इमरान खान का बयान था?
गिल साहब कुछ कहेंगे क्या? आपको शर्मिंदगी है? गिल साहब आपको शर्मिंदगी है? गिल साहब आपको शर्मिंदगी है अपने बयान पे? छोटी मेरे बयान में कुछ ऐसा नहीं गलत के जिसकी शर्मिंदगी है। एक मुहिब वतन का बयान है वो, एक अपनी फौज से प्यार करने वाला। आपने आवाम को उकसाने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल भी नहीं। मैंने सिर्फ स्ट्रेटेजिक मीडिया ऐसे अफसरान जो गलत काम करते हैं उनको कहा, मीडिया सेल के अंदर ब्यूरोक्रेसी के अफसरान। तो ये बयान आपका अपना था, पार्टी का बयान था? गिल साहब बयान आपका अपना था, पार्टी का बयान है? जी तो नाजरीन, ये आपने डॉक्टर शहबाज गिल की गुफ्तगू भी सुनी और उनका भी यही कहना है कि मैंने इदारों के खिलाफ, मुझे पाकिस्तानी फ़ौज से प्यार है, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। लेकिन जो इस्लामाबाद के मकामी अदालत के जज हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर, उन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल के खिलाफ जो थाना कोसार में मुकदमा दर्ज था सिटी मजिस्ट्रेट की मदईयत में, क्योंकि इसमें अब सरकार मदई बन चुकी है। इससे पहले PTI लॉन्ग मार्च के दौरान आपको मालूम है इमरान खान समेत दीगर जो क़यादत थी उनके खिलाफ भी बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन उस मुकदमे में जो मदई था वो एक वकील था। इस पे सेशन जज कमरान बशरत मुफ्ती ने ये भी रिमार्क्स दिए थे कि अगर इन्होंने बगावत की है तो स्टेट मुदई क्यों नहीं बनी। लेकिन ये जो डॉक्टर शहबाज गिल का मुकदमा है, इसमें मुदई जो है वो सरकार बनी है, इनके सिटी मजिस्ट्रेट, उनकी मदईयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड भी मंजूर हो गया है। अब इस्लामाबाद पुलिस फ्रांसिक भी करवाएगी, जो मोबाइल फ़ोन है वो भी बरामद करेगी। लेकिन PTI के जो वकील थे, मुलजिम के भी जो वकील हैं फैसल चौधरी, उनका ये मौक़िफ़ है कि जो मोबाइल फ़ोन है वो पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस सिर्फ जिस्मानी रिमांड इस वजह से ले रही है कि उन्होंने तशद्दुद करना है। अब देखते हैं कि 2 रोज़ की क्या तफ्तीश होती है। पुलिस क्या मोबाइल फ़ोन बरामद करवा सकती है? पुलिस क्या फ्रांसिक करवा लेगी? क्या पुलिस जो प्रोग्राम हुआ है, किसके कहने पर वो प्रोग्राम हुआ है, उस हवाले से भी कोई तफ्तीश कर पा सकेगी या नहीं? लेकिन 2 रोज़ बाद जो भी अपडेट हुई, क्या डॉक्टर शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा जाएगा या डॉक्टर शहबाज गिल को मजीद जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाएगा, ये जुम्मे के रोज़ ही मालूम होगा। लेकिन दूसरी जानिब जो FIA की जानिब से PTI के कारकुनान को हरासा किया जा रहा है, उसकी समाअत भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होनी है। उसमें देखते हैं कि अदालत क्या डायरेक्शन देती है FIA को कि जिन PTI कारकुनान को हरासा किया जा रहा है उस हवाले से अदालत की क्या हदायत आती है FIA को। लेकिन यहाँ पे एक सवाल जो सबसे अहम है, माजी में देखें फजलुर रहमान हो गया, मरियम नवाज होगी, नवाज शरीफ हो गया, उन्होंने भी इदारों के खिलाफ इसी तरह हर्जा सराई की थी, लेकिन उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अब देखते हैं कि जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, क्या वो अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ भी गद्दारी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देते हैं, या सिर्फ इसी तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ये चलती रहेगी और जो अवाम है वो इसी तरह महंगाई की चक्की में पिसती रहेगी? 2 रोज़ बाद जो भी अपडेट हुई वो भी आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।